ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 106 पूर्णत्व की प्राप्ति का एक ही राजपथ। सीढ़ियां चढ़नी हो तो एक के बाद एक कदम बढ़ाना पड़ता है और एक एक सीढ़ी पार करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। कोई यदि छलांग लगाकर शीर्ष पर पहुंचना चाहे तो दुर्घटना घटे बिना नहीं रह सकती। यही बात आत्मोत्थान के संदर्भ में भी है। मनुष्य जिस परिवार में, समाज में, राष्ट्र और युग में जीता है, वह उसके लिए आगे बढ़ने, ऊंचा उठने के एक एक सोपान के समान हैं। इनसे होकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। प्रगति क्रम में इनकी उपेक्षा करते हुए कोई यह सोचे कि वह कोई बजरंगी छलांग मारकर चरम लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, तो इसे उसकी प्रवंचना और अध्यात्म विज्ञान की अवमानना ही समझना चाहिए। बालक जब छोटा होता है तो पहले अक्षर ज्ञान कराना पड़ता है, तभी वह उस स्थिति में पहुंच पाता है कि पुस्तकें पढ़ सके। फिर जैसे जैसे उसकी योग्यता बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे एक एक कक्षा ऊपर उठते हुए वह स्कूल से कॉलेज में पहुंचता और स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्रियां प्राप्त करता है। यह प्रगति का स्वाभाविक क्रम है। भौतिक सफलता से लेकर आत्मोन्नति तक में इसी सिद्धांत का अनुसरण करना पड़ता है, तभी वह पद प्राप्त होता है जिस पर गर्व गौरव अनुभव किया जा सके। हाथ पर सरसों जमाने जैसी जल्दबाजी तो बाजीगरी में ही देखी जाती हैं। इसलिए तुर्त फुर्त का प्रतिफल वहां तत्क्षण में समाप्त हो जाता है। अध्यात्म न तो बाजीगरी है और न ऐसा कुछ जिसमें सुनिश्चित कर्तव्यों की उपेक्षा करते हुए कुछ कहने लायक उपलब्धि की आशा की जा सके। इसमें तो परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के निर्धारित मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है और स्वयं को उन कसौटियों में खरा सिद्ध करना पड़ता है जिसे साधना विज्ञान में आवश्यक अनुबंध के रूप में स्वीकारा गया है। संसारी व्यक्तियों के लिए यह दुनिया ही साधना भूमि है। इससे बढ़कर अनुकूल स्थान साधना के लिए कोई दूसरा हो नहीं सकता। इस साधना स्थल में उसे उपासना के प्रथम चरण के रूप में पहले परिवार की प्रारंभिक भूमिका से होकर गुजरना पड़ता है। इसके पूरा होने के उपरांत उसे दूसरी भूमिका समाज साधना में प्रवेश करना पड़ता है। इसके पश्चात राष्ट्र साधना की तीसरी अवस्था में अवस्थान करना होता है। अंतिम भूमिका विश्व साधना की है, जिसे ठीक ठीक ढंग से पूरा कर लेने के बाद व्यक्ति की अवस्था
योग सिद्ध योगी स्तर की हो जाती हैं। इस दशा में वह योग साधना की वह सारी विभूतियां हस्तगत कर सकता है जिसका अधिकारी एक यति हैं, जो संसार छोड़ने और वैरागी बनने की बात करते हैं, तो उनका वैराग्य भी समाज के बिना अधूरा है। भला साधन सुविधाहीन वन में वैराग्य की परीक्षा किस भांति हो सकेगी? यदि कोई ऐसी अभावग्रस्त स्थिति में रह भी रहा हो तो इसे उसकी मजबूरी कहना चाहिए, वैराग्य नहीं। जो जीवन भर सरोवर में कभी उतरा नहीं, वह बढ़ चढ़कर जल में नहीं डूबने का दंभ करें तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? डूबने नहीं डूबने की परख तो उसके पानी में प्रवेश करने के बाद ही हो सकती है, बाहर रहकर नहीं। जो दुनिया में रहकर भी निर्लिप्त बना रहता है, वास्तविक वैरागी वही है, और जिसने यह अवस्था प्राप्त कर ली, उसके लिए कंदरा और वन का एकांत सब कुछ दिखावा है। इस आडंबर में वही पड़ते जिन्हें बड़प्पन की मान सम्मान की चाह होती है। अन्यथा जो सही सही योग साधना चाहते हैं, उनके लिए समाज से बढ़कर कोई दूसरी उपयुक्त योग स्थली नहीं। महाकवि गेटे ने अपने नाटक फास्ट में एक ऐसे चरित्र नायक का वर्णन किया है जो आत्मज्ञान संग्रह का अभिलाषी है। संसार में रहकर ही वह इसे प्राप्त करना चाहता था, पर कुछ समय पश्चात उसे ऐसा अनुभव होने लगा जैसे इस ज्ञान संपादन में दुनिया सबसे बड़ी बाधा है। वह इसे छोड़ समाज से बहुत दूर कहीं एकांत वन प्रांत में चला जाता और तपस्या करने लगता है, पर यहाँ भी उसकी एकाग्रता सध नहीं पाती। अभावजन्य पीड़ा और कुटुंबियों की याद उसे सताती रही। थक हार कर वह पुनः समाज में आ जाता है, किंतु अब तक उसकी अधिकांश आयु चूक चुकी थी। वह हताश हो जाता है। उसे संतोष था तो मात्र इतना ही कि जीवन के अंतिम समय में उसे उस सत्य का बोध हो गया जिसके न होने के कारण ही वह अब तक संसार के अंदर और बाहर वनों में भटकता रहा। कुछ ऐसा ही निष्कर्ष भारतीय पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास विराट में ऑस्ट्रियाई उपन्यासकार स्टीफन ज्विग ने प्रस्तुत किया है। नायक विराट निष्कर्म योग का पक्षधर हैं। वह अपने अनुयायियों समेत समाज से दूर चला जाता है, फिर भी अनुभव करता है कि पूर्ण निष्कर्म नहीं हो सका। वह वहां से और घने जंगल में आ जाता है। यहाँ भी वह बिल्कुल निष्कर्म नहीं हो पाता। यह एहसास होते ही विराट पुनः समाज में आकर
कर्म अवस्था त्याग कर कर्ममय जीवन अपना लेता है। समाज में रहते हुए, कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए ऐसा लग सकता है कि सांसारिक उलझनों में पड़कर व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। शायद इसीलिए इनसे बचने के लिए वह दूर चला जाता है, सोचता है कदाचित इससे लक्ष्य प्राप्ति में शीघ्रता होगी। पर सच्चाई यह है कि अपने ढंग से वह जितनी जल्दबाजी करता है, ध्येय से उतना ही दूर हटता जाता है, विलंब उतना ही ज्यादा होता जाता है, क्योंकि दायित्वों की उपेक्षा द्वारा आत्मलाभ कराने वाला कोई मार्ग दुनिया में है नहीं। जो रास्ता निर्धारित है वह मध्यम मार्ग का राजपथ ही हो सकता है, जिसमें आवश्यक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ एक कदम भौतिकवादी बन जाने में भी हानि है और पलायनवादी बनने में भी घाटा है। नफा तो अतिवाद को त्याग कर ही उठाया जा सकता है। सांसारिकता में आकंठ डूब जाना जीवन का एक सिरा है, तो वैरागी बनकर संसार त्यागना इसका दूसरा छोर। जीवन में इन दोनों का समन्वय करके चलने से ही कुछ कहने लायक सफलता अर्जित की जा सकती है। वस्तु का ग्रहण और विसर्जन, बंधन और वैराग्य, यह दोनों ही आवश्यक हैं। किसी एक को छोड़कर और दूसरे को अपनाकर सत्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती, वरन इनका सम्मिलित स्वरूप ही पूर्णता तक ले जाने में सफल हो सकता है। शंकर त्याग की और अन्नपूर्णा भोग की प्रतिमूर्ति हैं। दोनों मिलकर जब परिवार में, समाज में, राष्ट्र व विश्व में एक हो जाते हैं तो पूर्णता का वास्तविक आनंद लाभ मिलता है। अन्यथा जहाँ कहीं भी बंधन और मुक्ति में, भोग एवं त्याग में, अनुराग व विराग में वैर विरोध हुआ, वहीं नाना प्रकार के अशांति और असंतोष पैदा होने लगते हैं। इन दिनों के भटकाव का एकमात्र कारण इस संसार व्यूह को भली भांति न समझ पाना ही है। इस व्यूह में हमें प्रवेश करना भी आना चाहिए और इससे बाहर निकलना भी। केवल प्रवेश करना आता हो और बाहर निकलने की कला नहीं मालूम हो तो उसी में उलझकर हमारी मौत हो जाएगी। निसंदेह इसमें भी हम वीरता दिखा सकते हैं, किंतु इसे तो विजय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारी मंजिल जीत अर्जित करना है, बहादुरी पूर्वक मर जाना नहीं। यह वीरोचित मरण युद्ध का एक अच्छा पहलू हो सकता है, किंतु है अधूरा। दूसरी ओर जो इस चक्र व्यूह में अंदर जाने से डरते हैं, उन कायरों के लिए वीर गति नहीं है। इस तरह यह दोनों प्रकार के लोग अपूर्ण हैं। अपूर्णता से संपूर्णता की प्राप्ति भला कैसे हो सकती है,
यह तो तभी संभव है जब निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति, शिव के साथ शक्ति और सत्य के साथ सुंदर भी हो। इस दिशा में गड़बड़ी तब पैदा होती है जब जीवन के किसी एक पक्ष को पूर्ण मान लिया जाता है और उसी एक क्रिया विधि को पूरा करने में सारा जीवन खपा दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को राज्य रक्षा का उपकरण मान बैठा हो तो वह अपने को सैनिक बना लेगा। यदि किसी को सामाजिक समृद्धि का आधार माना गया है तो हम उसे वणिक बनाने की चेष्टा करेंगे। किसी के जिम्मे शासन संचालन का भार है तो वह राजनेता से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। कोई नाट्यकार, रंगकर्मी और अभिनेता है तो अपना श्रेय सौभाग्य वह स्वयं को विदूषक बनाने में ही मानता रहेगा और उसी के इर्द गिर्द जीवन भर उसके क्रियाकलाप चलेंगे। पर मनुष्य इतना ही है सो बात नहीं। यथार्थ तो यह है कि मनुष्य न तो केवल सैनिक हैं, न व्यापारी हैं, न नेता, न अभिनेता है। यह तो उसके गुण, अभिरुचि, स्वभाव, संस्कार के हिसाब से विकसित हुआ व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। इसका वास्तविक आपा इन्हें नहीं कहा जा सकता। मूलतः वह ब्रह्म का प्रकाश है। प्रकाश की पूर्णता उद्गम में मिलकर ही हो सकती है, पृथक रहने में नहीं। संसारी लोगों की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह व्यक्तित्व के इन अंगों पांगों को ही सब कुछ मान बैठते और समस्त ध्यान इन्हीं को निखारने, उभारने, सुधारने, संवारने में लगा देते हैं, जबकि मूल प्रयोजन अछूता बना रहता है। व्यक्तित्व की प्रखरता भौतिक सफलता के लिए आवश्यक तो है, पर साथ ही इस बात पर भी विचार करते रहना चाहिए कि लौकिक समृद्धि के साथ आत्मिक प्रगति कितनी हुई या नहीं। समय समय पर ऐसी समीक्षा के द्वारा ही इस प्रवृत्ति मार्ग में निवृत्ति मार्ग जैसी भाव भूमि और अंतःकरण विकसित किए जा सकते हैं। इस दिशा में जितनी और जैसी गति होगी उसी हिसाब से मनुष्य लक्ष्य के करीब पहुंचता जाएगा। इस प्रकार का समन्वयात्मक मार्ग वर्तमान समय की ही अनिवार्यता है, सो बात नहीं। प्राचीन काल में भी इसकी आवश्यकता अनुभव की गई थी। उपनिषदों में यत्र तत्र इस बात की झलक झांकी मिल जाती है। ईशोपनिषद में स्पष्ट उल्लेख है। जो केवल अविद्या अर्थात संसार की ही उपासना करते हैं वे अंध तमस में प्रवेश करते हैं और उससे भी अधिक अंधकार में वे प्रवेश करते हैं
जो केवल ब्रह्म चर्चा में निरत रहते हैं। अन्यत्र कहा गया है, विद्या और अविद्या दोनों को ही जो एकत्र करके जानते हैं, वे अविद्या के द्वारा मृत्यु से उत्तीर्ण होकर विद्या द्वारा अमृत को प्राप्त करते हैं। श्रुति कहती हैं, हे नर, कर्म करो, कर्म में लिप्त न होना पड़े ऐसा कोई पथ इस संसार में नहीं। स्पष्ट है, प्राचीन समय में कर्म करते हुए समाज और संसार में रहते हुए भी ईश्वर प्राप्ति का सर्वसम्मत मार्ग निर्धारित था, पर साथ ही इस बात की भी कड़ी चेतावनी थी कि संसार को साध्य न मान लिया जाए। साध्य तक पहुंचने का यह साधन मात्र है। इसका उपयोग और उपभोग तो हो, पर लक्ष्य प्राप्ति के निमित्त ऐसा आज भी संभव है। यदि ऋषि निर्दिष्ट तेन त्यक्तेन भुंजिथा के आदर्श को अपनाया और जीवन में उतारा जा सके, तो इन दिनों की विषमता जन्य विष व्रण को न तो सिर्फ मिटाया जा सकना संभव है, वरन स्थिर, शांत और सुव्यवस्था को भी प्रतिष्ठापित करना शक्य है। ऋषियों ने इस भूमा के सुर में ही समाज को कभी बांधने की चेष्टा की थी। समाज को इन मर्यादाओं में बांधकर फिर मनुष्य को ब्रह्म उपलब्धि कराने का प्रयास किया था। शरीर को अधम बताकर उसे पीड़ा देना नहीं चाहा। समाज को कलुषित कहकर उसका परित्याग करना नहीं चाहा। जीवन को अनित्य घोषित करके उसकी अवज्ञा करना नहीं सिखाया। उसने सब कुछ को ही ब्रह्म के द्वारा अखंड परिपूर्ण करना चाहा था। इसके लिए 4 आश्रमों की विशिष्ट व्यवस्था थी। प्रथमावस्था में गलाई और ढलाई की क्रिया संपन्न होती, ताकि उसमें भावी व्यक्तित्व की मजबूत इमारत खड़ी की जा सके। श्रद्धा, संयम, शिक्षा और ब्रह्मचर्य के द्वारा इसका संपादन होता। द्वितीय चरण में गृहस्थ की जिम्मेदारियों को निभाते हुए परिवार और समाज की सुव्यवस्था में योगदान करना पड़ता। इसी में अग्रिम भूमिका की पृष्ठभूमि विनिर्मित होने लगती हैं। तृतीय चरण अर्थात वानप्रस्थ में द्वितीय भूमिका का ही विराट विस्तार हो जाता था, और जो कर्तव्य पहले घर परिवार तक सीमित थे, वह अपरिमित बनकर कार्य क्षेत्र पूरी पृथ्वी को ही माना जाता। इसी अवस्था में वसुधैव कुटुंबकम की भावना विकसित होती और व्यक्ति समस्त संसार को अपना बृहत्तर परिवार और यहाँ के निवासियों को भगवान की साकार प्रतिमा मानकर उसकी सेवा करता। इस प्रकार विराट ब्रह्म की सेवा करते करते वह जीवन मुक्ति की चतुर्थ और
अंतिम अवस्था संन्यास में अवस्थान करता। पूर्णता प्राप्ति के यहाँ 4 क्रमिक सोपान थे, पर अब जबकि समाज और संसार के साथ साथ संपूर्ण नियम मर्यादाओं की ही अवहेलना करने पर मनुष्य उतारू हो गया है, तो देखना यह है कि उसकी मुक्ति किस हद तक कितनी जल्दी हो सकेगी। आज सात्विकता के सुनिश्चित राजमार्ग को हम भूल चुके हैं। राजसिकता का ऐश्वर्य भी हमारे लिए दुर्लभ हो गया है। अभी तो हम केवल तामसिकता के छीना झपटी वाले पतनोन्मुख पथ पर बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में हमारे प्राचीन आदर्श मात्र कहने भर के सिद्धांत बनकर रह गए हैं। सरोवर की पूर्णता किसी समय चाहे कितनी ही सुगंभीर क्यों न रही हो, शुष्क अवस्था में उसकी रिक्तता का गड्ढा भी उतना ही बड़ा कहलाएगा। हमारी स्थिति भी संप्रति लगभग ऐसी ही है। इन दिनों मैत्रेयी की तरह ये ना हम नामृता श्याम किम हम तेन कुर्याम। जब इनसे हमारी सद्गति नहीं हो सकती तो इन्हें लेकर मैं क्या करूंगी। कहने और करने वाले दुनिया में कुछ गिने चुने लोग ही दिखाई पड़ते हैं। अधिकांश तो ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत वाला निम्न आदर्श ही चरितार्थ करते देखे जाते हैं। यह स्थिति तब तक बनी ही रहेगी जब तक हम पूर्णता को संसार के बाहर के वैराग्य एवं वस्तुओं में तलाशते रहेंगे। मुक्ति कहीं बाहर नहीं, वरन वह अपने ही अंदर की एक विशेष अवस्था है। इसको समाज में रहते हुए ही विकसित करना पड़ता है, तभी जीते जी उस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है जिसे स्वर्ग, सद्गति, शांति कहकर पुकारा गया है। पार्ट 106 समाप्त।